एक अल्लाह वाले और बंदर बंदरियां का अजीब खेल। सोने के जेवर आखिर कहाँ गए? चलिए सुनाते हैं एक दिलचस्प किस्सा। कहा जाता है कि किसी जगह एक मदारी था जिसके पास बंदर और बंदरियां की जोड़ी थी। इस बंदर और बंदरियां को उसने ऐसा करतब सिखाया था कि जहां जहां वह जाता लोग इकट्ठा हो जाते और बंदर बंदरियां का खेल देखते। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इन बंदर और बंदरियां को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मदारी इन्हें जहां जहां लेकर जाता वहां उनका खेल तमाशा देखने के लिए बड़ी सी भीड़ लग जाती और लोग बेगाने होकर इन दोनों का खेल देखते। इस तरह मदारी की अच्छी आमदनी हो जाती, क्योंकि बंदर और बंदरियां का खेल तमाशा देखकर लोग उन्हें हाथों हाथ लेते और उन पर पैसे लुटाते। पर फिर भी मदारी सोचता कि मेरे पास इतने पैसे नहीं आते कि जिससे अच्छी गुजर बसर हो सके। लगता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बंदर और बंदरियां को और भी अलग अलग करतब सिखाने पड़ेंगे। इन कुछ सिक्कों से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। इंसान का पेट तो कभी भरता नहीं, न शुक्र और ज्यादा पानी की लालच चाहत हमसे कभी कभी बहुत बुरे काम भी करवा देती है। सीधा सादा रास्ता ही इंसान को सुकून देता है। वह मदारी तरह तरह की बातें सोचने लगा कि ऐसा क्या करे कि जिससे उसके पास बहुत सारी दौलत हो और वह आराम से बैठकर खाए। इसके बंदर और बंदरियां बहुत मेहनत करते थे और जान लगाकर उसका साथ देते थे। लोग उनसे बहुत खुश भी होते थे, मगर वह कीमत उसे अब तक नहीं मिली थी जिसकी वह इच्छा रखता था। एक बार वह एक छोटे से गांव में गया और वहां बंदरों का नाच दिखाने लगा। वह डिगडगी बजाकर लोगों को बुला रहा था, आओ मेरे बंदरों का खेल देखो, ऐसा खेल तुमने अब तक नहीं देखा होगा। चारों ओर के लोग वहां आकर बंदरों की हरकतों को देखने लगे। नए नए अंदाज में बंदर और बंदरियां उछल कूद कर रहे थे। इसके बाद मदारी ने बंदर को इशारा किया और बंदर उनके सामने हाथ फैलाए खड़ा हो गया कि पैसे दे दिए जाएं। मगर सबके हाथ खाली थे, एक कोढ़ी तक नहीं थी। बंदर उदास होकर मालिक के पास आ गया। वह मदारी किसी से क्या कहता, यह रोज की बात थी। कभी पैसे मिल जाते, कभी नहीं, कभी ज्यादा, कभी कम। मगर आज तो किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ तारीफों से थोड़ा सा दिल बहल रहा था। मदारी उनसे क्या शिकायत करता? वह खाली हाथ था, गांव से बाहर निकल गया। उसका दिल आज बहुत बुझा हुआ था, कोई कमाई नहीं हुई थी। उसके दिल ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? कोई ना कोई बड़ा हाथ तो मारना ही पड़ेगा। मदारी ने सोचा कि वह एक ऐसे गांव का रुख करे जहां लोग बहुत पैसे वाले हों। कुछ दिनों की तलाश के बाद उसे एक गांव का पता चला जहां चारों ओर सोने चांदी की दुकानें थीं और लोगों के कपड़े और अंदाज से उनकी अमीरी साफ झलक रही थी। मदारी अब जल्दी जल्दी उस गांव में पहुंचना चाहता था। उसने अपना सामान लिया, अपने बंदर और बंदरियां के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गया। वह गांव बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने में उसे बहुत दिन लगते, इसलिए वह तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता जा रहा था। बंदर और बंदरियां भी उछल कूद करते हुए कभी उसके कंधे पर चढ़ते, कभी उसके साथ साथ यात्रा कर रहे थे कि उनका गुजर एक जंगल से हुआ। मदारी ने अपने बंदर से कहा, कुछ देर के लिए यहाँ आराम कर लेते हैं, काफी थक गए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ, तुम लोग कोई शरारत नहीं करना। यह कहकर उसने एक पेड़ से टेक लगा दी और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग गई तो बंदर और बंदरियां को भूख लगने लगी और वे बेचैनी से इधर उधर कूदने लगे। कोई ऐसा पेड़ भी वहां पर नहीं था जिस पर फल लगे होते। भूख से उनके पेट से आवाजें आने लगी कि इतने में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। वे दरवेशाना वस्त्र में मलबूस थे। बंदरों ने उन्हें राहगीर समझा और उनकी ओर दौड़ गए, फिर रुक गए, गौर से देखने लगे और इज्जत और सम्मान से वहीं खड़े हो गए। अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी तो कोई जानवर भी नहीं करता, ये तो हम इंसान बेअदबी करते हैं। खैर, अल्लाह वाले के पास कुछ खाने का सामान था। उन्होंने बंदर और बंदरियां को इशारा किया तो वे खुशी खुशी कूदते हुए उनके पास आ गए। अल्लाह वाले ने अपने हाथों से इन दोनों को खाना खिलाया। वे दोनों धन्यवाद अदा करते हुए अल्लाह वाले को देखने लगे। अल्लाह वाले एक बहुत जरूरी काम से यात्रा कर रहे थे, इसलिए वहां ज्यादा देर नहीं ठहरे सके। उन्होंने इन दोनों बंदरों के सिर पर हाथ फेरा और वहां से रवाना हो गए। मालिक को अब तक खबर नहीं थी कि वहां पर एक दरवेश आकर जा चुका है और बंदर अपनी जबान से क्या बता सकते थे। मदारी जब जागा तो बंदर उसके पास बड़े आराम से सो रहे थे। वह मुस्कुराया। उसके उठने पर बंदर भी जाग गए। वह बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, मगर मैं खाना कहां से लाऊं? बंदर ने सिर हिलाकर कहा कि हमारा पेट भर चुका है
और रोटी का एक टुकड़ा इस मदारी को भी दे दिया। मदारी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान जंगल में उन्हें रोटी कहां से मिली, मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोटी खाकर वह बोला, चलो फिर से सफर शुरू करते हैं, बस वह गांव ज्यादा दूर नहीं है, हम शाम से पहले पहुंच ही जाएंगे। वे दोनों उसकी पीठ पर सवार हो गए और वह चल पड़ा। उसका ख्याल बिल्कुल सही था कि शाम होने से पहले वह उस गांव में पहुंच गया। वह बहुत बड़ा गांव था जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। उसने जो कुछ इस गांव के बारे में सुना था वह बिल्कुल सच था। इस गांव की खूबसूरती देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि मैं यहां से खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। गांव की गलियों से गुजरते हुए वह एक बाजार में पहुंच गया जहां सोने चांदी की बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई थीं और वहां लोगों का हुजूम जमा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोना मुफ्त में बांट रहा हो। उसने दिल में सोचा कि मैं सही जगह आया हूं, ये लोग तो मुझे माला माल कर देंगे। जिस हिसाब से सोना खरीद रहे हैं उनके दिल भी बड़े होंगे। अब वक्त आ गया था बंदर और बंदरिया का खेल दिखाने का, जिस पर वह कई महीनों से मेहनत कर रहा था। आज वह मेहनत रंग लाएगी और उसकी तकदीर बदल जाएगी। खुशी खुशी उसने गांव के बाजार के बीच एक खुली जगह पर चटाई बिछाकर मदारी ने डिगडगी बजानी शुरू कर दी। बंदर और बंदरिया ने अपने कमालात दिखाने शुरू कर दिए। बंदरिया नाचने लगी, बंदर कलाबाजियां खाने लगा और लोग हैरानी से यह तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। मदारी ने महसूस किया कि यहाँ की भीड़ आम गांव से थोड़ी अलग है और किसी के चेहरे पर वह दिलचस्पी नहीं दिख रही थी जिसकी वह आदी था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, तुम्हारे बंदर और बंदरियां अच्छे हैं, लेकिन हम यह सब खेल पहले भी देख चुके हैं। कुछ नया दिखाओ, शायद हम कुछ दें। मदारी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने बंदर और बंदरिया से मुश्किल कमालात कराए, लेकिन लोग फिर भी वैसे ही खड़े रहे, बिना किसी सिक्के के। मदारी को फिक्र होने लगी। वह समझ गया कि यहाँ के लोगों को खुश करना आसान नहीं है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बंदर के कान में कुछ सरगोशी की और बंदर तुरंत बाजार के एक दुकानदार की मेज पर रखा सोने का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया और उसे हवा में उछालने लगा। दुकानदार गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, अरे ये बंदर क्या कर रहा है? मदारी तुरंत बोला, ये मेरा बंदर है, इसे कुछ मत कहिए, ये बस खेल रहा है। भीड़ के बीच से किसी ने कहा, वाह, तुम्हारा बंदर तो हमारे सोने के जेवरों के साथ कमाल कर रहा है, ये तो दिलचस्प खेल है। लोग हंसने लगे, लेकिन दुकानदार गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा रहा। मदारी ने मौका देखकर कहा, अगर आपको यह खेल पसंद आया तो कुछ इनाम दीजिए, क्योंकि आज तक ऐसा कमाल मेरे बंदर ने नहीं दिखाया। वह समझ रहा था कि उसकी इस बात पर लोग अब दिल खोलकर उसे नोटों की बारिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और लोग मजाक उड़ाते हुए वहां से चल गए। मदारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या ये वही लोग हैं जिनकी दौलत के किस्से मैंने दूर दराज के गांव तक सुने हैं? और यहां तक मैं पैदल यात्रा करके आया हूं, थका हारा खुद को मैंने इस गांव में आने के लिए, और ये लोग बेइंतहा कंजूस हैं और पैसा खर्च करते हुए कतराते हुए हैं। अजीब बात है कि मैंने उन्हें अपने बंदरों का सबसे अनोखा कमाल दिखाया, बजाय मुझे इनाम देने के हंसते हुए चल गए। अब उसके दिल में गुस्सा आना शुरू हो गया, मगर वह इन लोगों से अपना मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए किसी से नहीं लड़ा, बल्कि सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए और इन लोगों की जेब कैसे खाली कर सकता हूं। पहले जो लोग शौक से उसके पास तमाशा देखने आए थे, अब वे लोग वहां से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ने लग गए। इतने में वही दुकानदार जिसके सोने का टुकड़ा बंदर ले आया था, उसके पास आया और कहा, तुम्हारे बंदर ने जो किया है उसके बदले में मैं तुम्हें इस गांव से निकाल सकता हूं। तुम इसको बंदरों का खेल कहते हो, डिगडगी बजाकर तुम अपने बंदर को नच रहे हो, तो मेरी बात मानो, यह बेकार का काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। इस काम में कोई पैसा नहीं है, समय का बर्बाद है, और जो उम्मीद लगाकर आए हो, बड़े दुख से कहता हूं कि यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हम मेहनत इसलिए नहीं करते कि तुम जैसे भिखारियों पर अपना पैसा लुटाएं। मदारी की नजर जमीन में गड़ गई। वह न जाने कितने सालों से यह काम कर रहा था। कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था और उसका छुटकारा नहीं था, लेकिन यह पहली बार हुआ था कि जिस गांव में बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि यहां से मुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी, वहां तो जहर जैसे जुमले सुनने को मिल रहे थे, जिससे उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। दुकानदार की बात का जवाब बहुत आराम से देते हुए उसने कहा, मैं बहुत दूर से यहां सफर करता हुआ आया हूं, क्या कुछ दिन यहां रह सकता हूं? दुकानदार ने कहा, नहीं,
किसी अजनबी आदमी के लिए हमारे इस गांव में कोई जगह नहीं है। वह उसे धक्के मारकर वहां से निकालना चाहता था कि एक बहुत रौबदार आवाज आई, ठहर जाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं। क्या इस गांव का यही रिवाज है कि यहाँ पर किसी मेहमान को नहीं ठहराया जाता? तुम क्यों इसे यहाँ से निकालने पर तुले हो? ये रोजी कमाने आया है, इसे पैसे नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन इस तरह इसकी बेइज्जती मत करो। वह गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे जिन्हें सब अल्लाह वाले बाबा कहते थे। मदारी हैरानी से अल्लाह वाले को देखने लगा। बाबा की उम्र करीबन 90 साल थी। सफेद दाढ़ी उनकी जिंदगी के अनुभव की गवाही दे रही थी। उनकी बातों में ऐसी नरमी और समझदारी थी कि दुकानदार जो अभी तक मदारी को धुतकारने पर तला हुआ था, तुरंत चुप हो गया। जिस पर मदारी को झटका लगा था कि वह अल्लाह वाले बाबा अंधे थे और एक लाठी के सहारे चलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब दिख रहा है, मगर सच्चाई यह थी कि वह देख नहीं सकते थे। अल्लाह वाले ने मदारी से कहा, बेटा तुम कहां से आए हो और क्यों यहां ठहरना चाहते हो? मदारी ने आदब से जवाब दिया, बाबा जी, मैं दूर दराज के गांव से आया हूं। मेरा काम अपने बंदर और बंदरियां के जरिए लोगों को खुशी देना है और बदले में कुछ रोजी कमाना है। मैंने सुना था कि यह गांव दौलतमंद लोगों का है। इस सोच पर यहां आया था कि यहां मुझे अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन यहां के लोग मेरी मेहनत की कदर नहीं कर रहे, उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ के लोग दौलतमंद जरूर हैं, लेकिन उनके दिल छोटे हैं। ये अपनी दौलत को बांटने के बजाय उसे संभालने में लगे रहते हैं। मगर यह तुम्हारा कसूर नहीं, तुम मेहनती हो और मेहमान हो। इस गांव में कोई भी मेहमान बिन बुलाए हो या बुलाए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे ठहरने की जगह दें। फिर अल्लाह वाले बाबा ने दुकानदार से कहा, क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि अपने यहाँ आए हुए मेहमान को धक्के देकर निकाल दें? क्या यह हमारी रिवायत है? दुकानदार ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। बाबा जी, मैं गलत था, आगे से ऐसा नहीं होगा। अल्लाह वाले बाबा ने मदारी से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठहरने की जगह दूंगा, लेकिन याद रखो, यहाँ के लोगों को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। मदारी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। बाबा जी के साथ चलते हुए वह एक ऐसे घर के सामने खड़ा था जो बहुत छोटा था, यानी झोंपड़ी जैसा था। उसने हैरानी से अल्लाह वाले से कहा, यहाँ तो सब लोग अमीर हैं और बड़े बड़े घर हैं, लेकिन आपका घर तो बहुत छोटा है। अल्लाह वाले बाबा मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने घर के पास एक छोटे से कमरे में ठहरा दिया और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए है, आराम करो और जितना मन चाहे यहां रह सकते हो। मदारी ने धन्यवाद के साथ कहा, बाबा जी, आपकी मेहरबानी। मदारी क्या सोचकर इस गांव में आया था और उसे क्या देखने को मिल रहा था, वह सोचने लगा। इस गांव में सबसे मेहरबान तो ये अल्लाह वाले हैं, मगर ये अंधे हैं, देख नहीं सकते। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरा बड़ा फायदा हो। मैं तो अच्छी नीयत के साथ ही इस गांव में आया था, लेकिन इन गांव वालों ने मेरे दिल को तोड़ा है। उसने रात को बहुत सोच विचार किया और उसे एहसास हो गया कि अगर उसे इन कंजूस गांव वालों की जेब से कुछ निकालना है तो उसे ऐसा खेल दिखाना होगा जो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो। इस दौरान उसने अपने बंदर और बंदरियां को देखा जो मासूमियत से उसे घूर रहे थे। मदारी के दिमाग में खतरनाक मगर चालाक तरकीब आई। मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ कमाल दिखाने के लिए तैयार किया है, उसने बंदरों से बात करते हुए कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारे हुनर को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कल से तुम दोनों एक अजीब खेल खेलने वाले हो, लेकिन इस तरह के किसी को कुछ पता न चले। दोनों बंदर हाँ में हाँ सिर हिलाने लगे। वह पूरी रात सोया नहीं और बंदर और बंदरियां को वह कमाल सिखाने लगा। सुबह हुई तो किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो अल्लाह वाले बाबा वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे साथ कुछ खा लो। वह उनके साथ उनके घर आ गया। खाना खाने के बाद अल्लाह वाले ने पूछा, अब क्या इरादे हैं? क्या तुम यहां पर रहोगे या यहां से चले जाओगे? वह कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, आया तो कमाने की गरज से था, लेकिन जो सुलूक मेरे साथ किया गया है उसके बाद यहां रुकना बनता तो नहीं है, लेकिन मेरा काम ही यही है। कोशिश तो करूंगा, अपनी रोजी छोड़कर यूं ही तो नहीं जा सकता। अल्लाह वाले ने कहा, ठीक कहते हो, चलो कर लो कोशिश, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। मदारी सामान और बंदरों के साथ बाजार में आ गया था, जहां गहमा गहमी थी, हलचल मची हुई थी। उसने बाजार के करीब एक खुली जगह पर अपनी चटाई बिछाई
और डिगडगी बजाने लगा। गांव के लोग जो कल के वाकये के बाद अल्लाह वाले के खौफ से संभल गए थे, अब उसका खेल देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बंदर और बंदरियां ने कुलाबाजियां खाना शुरू की, जिससे बच्चे और कुछ बड़े हंसने लगे। बच्चे हंसते हुए कुलाबाजी पर तालियान बजा रहे थे। मदारी ने धीरे से बंदर को इशारा किया और बंदर ने खेल खेलते हुए एक दुकानदार की जेब के करीब पहुंचकर छुपके से उसमें हाथ डाल दिया। बंदर ने अपनी मुंह में जवाब दिया जैसे वह मदारी की योजना को समझ रहे हों। मदारी अपने खेल तमाशे दिखाने के साथ साथ इस गांव में घूम घूम कर देखता कि कौन किस काम में लगा हुआ है। अल्लाह वाले के बारे में तो उसने जान लिया था कि वह देख नहीं सकते और बस अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और बाकी लोग अपने काम से काम रखते हैं, यानी कोई किसी को ज्यादा रोक टोक नहीं करता। औरतें जिनके शौहर सोनार थे, उनके पास एक से एक जेवर थे। अल्लाह वाले के कहने पर उसे इस गांव से बाहर तो नहीं किया गया था और इसी बात की उसे छूट मिल गई थी। एक दिन उसने फैसला किया कि आज वह बंदरों का खेल तमाशा नहीं दिखाएगा, बल्कि वह आराम करेगा ताकि गांव वालों को इस पर कोई शक न हो। इसलिए पूरा दिन कमरे में बंद होकर उसने बंदरों को नए जौहर दिखाए, अपनी तरह से उन्हें अभ्यास कराता रहा। फिर सोचा कि बाहर निकलकर टहला जाए। वह कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि अल्लाह वाले पेड़ के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उसने उनकी परवाह नहीं की कि उन्हें क्या ही नजर आएगा कि वह कहां जा रहे हैं। चलते हुए वह उसी कंजूस दुकानदार सोनार के पास उसकी दुकान पर आ गया। उसकी दुकान पर बड़े बड़े सोने के जेवर पड़े हुए थे। उसके दिमाग में एक और तरकीब आई कि अब की बार वह अपने बंदरों के जरिए इस कंजूस और सख्त दिल दुकानदार को सबक सिखाएगा। यही वह दुकानदार था जिसने पहले उसे धक्के मारकर गांव से निकालने की कोशिश की थी। रात में सब सोचकर वह सो गया। दोपहर के वक्त जब दुकानों पर ग्राहकों का रश कम था, मदारी अपने बंदर और बंदरियां के साथ उसी कंजूस दुकानदार की दुकान के पास पहुंच गया। मदारी ने दुकान के बाहर डिगडगी बजानी शुरू की और ऊंची आवाज में लोगों को बुलाने लगा, आज देखो मेरे बंदरों का ऐसा खेल जो पहले कभी नहीं देखा होगा, सब आ जाओ। दुकानदार जो अपनी दुकान के अंदर बैठा हिसाब किताब कर रहा था, झुंझलाकर बाहर निकला। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि यहां से चले जाओ। मदारी ने मासूमियत से कहा, अल्लाह वाले बाबा ने मुझे यहां ठहरने की इजाजत दी है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। अल्लाह वाले बाबा का नाम सुनकर दुकानदार ने उसे फिर से नहीं रोका। अब बंदर ने दुकान के बाहर खेलना शुरू कर दिया। कभी वह दरवाजे के पास छलांग लगाता, कभी दुकान की छत पर चढ़ जाता। बंदरियां जो बंदर की देखा देखी थी, दुकान के बाहर रखी मेज पर घूम घूम कर नाचने लगी और लोग हंसते हुए इकट्ठा होने लगे। दुकानदार बदस्तूर गुस्से में था, लेकिन वह बंदरों की हरकतों से प्रभावित हो रहा था और धीरे धीरे उसका दिमाग उलझने लगा। वह उन्हें यह करते देखकर जोर जोर से हंस रहा था। यही तो फन और कमाल था उनका कि वे किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ खींच ही लेते थे। इसी दौरान बंदर ने एक नया कुटब दिखाने के बहाने दुकान के अंदर छलांग लगाई और सोने के जेवरों के पास पहुंच गया। दुकानदार को लगा कि यह महज खेल का हिस्सा है, लेकिन बंदर ने चतुराई से एक सोने का जेवर उठाया और तेजी से बाहर आ गया। बंदर ने वह जेवर मदारी की झोली में डाल दिया और मदारी ने फौरन उसे छुपा लिया। मदारी ने डिगडगी बजाना बंद करके कहा, सुनो सुनो मेरे भाइयों, अब मेरी बंदरियां एक खास कुटब दिखाएगी, देखना यह कमाल तुम्हें हैरान कर देगा। उसने गर्दन हिलाई तो बंदरियां दुकानदार के पास गई और खेल के अंदाज में उसके आसपास घूमने लगी। दुकानदार को यह सब मजाक लगा, लेकिन बंदरियां ने अत्यंत होशियारी से दुकानदार की जेब में हाथ डाला और कुछ सोने के सिक्के निकाल लिए। बंदरियां ने वह सिक्के मदारी को दिए और मदारी ने उन्हें फौरन अपनी गठरी में छुपा लिया। दुकानदार को कुछ पता नहीं चला और वह लोगों के साथ खेल देखने में मस्त था। दुकानदार की बेखबरी और बंदरों की चतुराई ने तमाशाइयों को खूब खुश किया, लेकिन किसी को भी चोरी का पता नहीं चला। बहुत देर हो गई थी। मदारी ने अब तमाशा खत्म करते हुए कहा, मेरे बंदर और बंदरियां बहुत मेहनत करते हैं, अगर आपको उनका खेल पसंद आया तो कुछ इनाम दें। लोगों ने 2-3 सिक्के मदारी की झोली में डाल दिए, लेकिन दुकानदार ने एक बार फिर कंजूसी दिखाते हुए कहा, मेरे पास अभी छोटे सिक्के नहीं हैं, कल दूंगा। यह सुनकर मदारी दिल ही दिल में तंजिया मुस्कुराया, क्योंकि वह पहले ही दुकानदार की जेब और दुकान से काफी कुछ हासिल कर चुका था। मदारी ने सामान उठाया और बंदर व बंदरियां को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पेड़ के नीचे अल्लाह वाले अभी तक तस्बीह पढ़ रहे थे। कुछ सोचकर वह उनके पास आकर कहा,
आपका बहुत धन्यवाद, आप न होते तो मुझे मेरा हक नहीं मिलता। अल्लाह वाले ने उसकी आवाज पर अपनी तरफ मुंह फिर लिया। देख तो नहीं सकते थे लेकिन अंदाजे से कहा, हाँ, जो भी करना सफाई से करना, तुम्हारा तजुर्बा ही काम आएगा। इस काम को तुम सालों से कर रहे हो। उसने कहा, आपकी दुआ रही तो सब कुछ मिल जाएगा, मुझे वो जो मेरी चाहत है। आपने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को मदारी ने अपनी गठरी खोलकर बंदरों की कमाई गिनी। जेब खंगाली तो सोने के सिक्के निकले। उसने बंदर के सिर पर थपकी दी और कहा, शाबाश, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही मेरे सिखाए हुए पर अमल करते रहो तो सफलता ज्यादा दूर नहीं, हम भी दौलतमंद हो जाएंगे। अब सुनो इस दुकानदार की कहानी। जब शाम को दुकानदार ने हिसाब किताब के लिए अपना संदूक खोला तो उसे पता चला कि एक सोने का जेवर और बहुत सारे पैसे गायब हैं। क्योंकि वह एक एक पैसा गिनकर रखता था, इसलिए उसे सब कुछ पता चल जाता। वह गुस्से में था और सोचने लगा कि शायद किसी ग्राहक ने चोरी की हो, लेकिन उसे मदारी या बंदरों पर शक नहीं हुआ, क्योंकि बंदरों ने उसे ऐसे गुमराह किया था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या चतुराई की गई है। बंदरों का असली खेल यही था, बेवकूफ बनाकर पैसे चुराना कि किसी को खबर भी ना हो। मदारी को बुरी आदत लग चुकी थी और कम समय में कीमती सोना हाथ लग रहा था। उसे इस काम में बहुत मजा आ रहा था। जब वह शरीफाना तरीके से काम करता था तो पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब जब उसने चोरी करके पैसे कमाना शुरू किए तो उसकी जेब भरने लगी। फिर भी चोर घबराता है कि उसका चोरी का सामान पकड़ लिया ना जाए, तो उसकी अब फिक्र इस बात की थी कि उसकी यह कमाई किसी के हाथ न लगे। मैं इसे कहीं छुपाऊंगा, लेकिन अगर इस जगह छुपाऊंगा तो लोगों को खबर पड़ जाएगी। हाँ, एक काम हो सकता है। इस गांव के चारों तरफ जो घने पेड़ हैं, उनमें से किसी एक की जमीन खोदकर उसमें यह गठरी डाल दूंगा। इस मदारी ने यही इरादा किया और रात के अंधेरे में जब गांव वाले सो रहे थे, वह एक घने पेड़ के पास गया और उसकी जमीन में अपनी पटोली यानी गठरी गाड़ दी और खुश खुश गांव वापस आ गया। लालच और हवस इंसान से क्या कुछ करवा देती है। बंदर बंदरिया का खेल अब चोरी में बदल चुका था, लेकिन यह बात सबसे छिपी हुई थी। हालांकि सुनार की दुकान रोज खाली हो रही थी। मदारी पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वह इतनी मक्कारी से अपना हुनर दिखाता कि सब हंसी में लोटपोट हो जाते। वही लोग जो पहले बेजार हो रहे थे, अब उसके बंदर और बंदरियां के आदी हो चुके थे और उसी बात का भरपूर फायदा उठा रहा था। मदारी की जेब गर्म होती जा रही थी और उसकी हवस बढ़ती जा रही थी। अब की बार वह बड़ा हाथ मारना चाहता था। वैसे तो इस गांव में कोई भी गरीब नहीं था और हर कोई अच्छा खाता पीता था, लेकिन इस गांव के सबसे अमीर रईस की बीवी को एक दिन उसने सुनार की दुकान पर सोना खरीदते देखा तो उसके अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ कि कितनी दौलत है इस औरत के पास, इतना ज्यादा सोना खरीद रही है। उसका पति तो सुनार से भी बड़ा व्यापारी है। मुझे उसी के पास चोरी करनी चाहिए, लेकिन कैसे? तलाश करनी पड़ेगी। जब इस औरत ने दुकान से सोना खरीद लिया तो वह अपने घर की तरफ चल दी। मदारी भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और देखा कि यह एक बड़ा सा घर था। वह इसके अंदर चली गई। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अगर यहाँ का माल मिल गया तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। फिर मैं यह गांव छोड़ दूंगा और ऐसी जगह गायब हो जाऊंगा कि ये लोग मुझे ढूंढकर भी नहीं ढूंढ सकते। अब उसका काम था बंदरिया को तमाम कतब सिखाना। 3-4 दिन में बंदरिया हर हुनर में माहिर हो गई। अब वह रात आई जब उसे सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देना था। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। बंदर और बंदरियां उसके कंधे पर सवार थे। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि दरख्त के नीचे अल्लाह वाले बैठे हैं। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ कि रात के इस पहर ये अपने घर को छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं। उसे शुबह हुआ कि कहीं ये देख तो नहीं रहे। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अल्लाह वाले के पास आया और हर तरफ से हाथ हिलाकर अपनी तसल्ली की कि क्या ये मुझे देख रहे हैं या नहीं, मगर वे आंखें बंद किए अपनी दुआ मांगते जा रहे थे और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह चतुर मुस्कान के साथ उन्हें देखकर वहां से चलता बना। अब वह पहुंच चुका था उस औरत के घर के सामने। उसने बंदरिया को इशारा किया और कहा, जाओ अपना काम करो और जो जो मैंने तुम्हें हुनर सिखाया था सब करने के लिए ये थाला ले जाओ। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बंदरियां पकड़ी नहीं जाएगी और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद बंदरियां इस खाली थले में बहुत कुछ भरकर ले आई। उसने आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। शुक्र अदा किया और बंदर और बंदरिया के साथ कमरे में आ गया। जब थला खोलकर देखा तो आंखें खुशी से फैल गईं। इसमें बहुत बड़े बड़े सोने के हार थे।
उसकी आंखें चमक उठी। उसने बहुत बड़ा हाथ मारा था और बंदरियां जो यह काम करके बड़ी फुर्ती से आई थी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि उसके बाद वह अपना सिर झुके खड़ी थी, जैसे किसी बात की शर्मिंदगी हो। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुमने हक अदा कर दिया। देखना तुम दोनों को कितने फल खिलाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम नजर में आएं और पकड़े जाएं, हमें इनको छिपाना पड़ेगा। उसने बंदर से कहा कि यह थल्ला जाकर उस दरख्त के पास की जमीन में दफन कराओ। बंदर तो जानता था कि उसका मालिक कहां पर माल का खजाना छिपाता है। बस उसने वैसे ही अमल किया और काम करके वापस आ गया। आज वह मदारी बहुत खुश था। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी और उस रात उसे बड़ी चैन की नींद आई। वह सोने के लिए लेट गया। उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वह कल सुबह ही यहां से निकल जाएगा, बिना किसी से मिले। दिल में चोर जो था, मजे की नींद आई, लेकिन सुबह सवेरे शोर से उसकी आंख खुल गई। दरवाजा खोलकर तुरंत बाहर आया तो लोगों की भीड़ जमा थी और कुछ औरतें रो रही थीं। अचानक उसे याद आया कि रात में जो कुछ उसने किया था, कहीं इसी वजह से तो यह तमाशा नहीं हो रहा। औरत वही व्यापारी की बीवी थी। उसका पति उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन चोर को कोसते हुए वह कह रही थी, अल्लाह रट करे उसको जिसने मेरे जेवर चुरा लिए। वह मासूम बनकर लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ? ये औरतें क्यों रो रही हैं? अरे कल तो बहुत बड़ी चोरी हुई है, किसी ने कहा। इस औरत का सारा माल लूट लिया गया है। उसका पति तो बहुत बड़ा व्यापारी है, घर से बाहर गया हुआ था। औरत घर में अकेली थी। बस कोई चोर आया और रात के अंधेरे में सब चुरा कर ले गया। अभी कुछ दिन पहले उसने जेवर खरीदा था, वह सब भी गायब है। बेचारी, किसी ने कहा। न जाने कौन चोर है जो हमारे गांव में घुस आया है। उसी वक्त वह दुकानदार भी आ गया। उसने कहा, सही कहते हो, हम तो समझ नहीं पा रहे कि कौन हमारी दुकानों और घरों से सोना चुरा रहा है। मदारी ने अपनी मक्कारी से लोगों को बहलाने की कोशिश की और चोरी का जिक्र सुनकर ऐसे हैरान होने का ड्रामा किया जैसे उसे कुछ मालूम न हो, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह जानता था कि अगर उसकी चालबाजी किसी पर जाहिर हो गई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मदारी ने उसी वक्त अपने बंदर और बंदरिया को साथ लिया और सोचा कि अभी के अभी गांव छोड़ देना बेहतर होगा। उसने अपना सामान समेटा, बंदरों को उठाया और गांव से निकल आया। लेकिन जब वह दरख्त के पास पहुंचा ताकि खजाना निकालकर फरार हो सके, तो उसने देखा कि जमीन खुदी हुई है और खजाना गायब था। मदारी के कदम तले जमीन निकल गई। अब वह समझ चुका था कि किसी ने उसकी चोरी का राज जान लिया है। वह डर गया कि अगर यह खबर गांव वालों तक पहुंच गई तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर उसका माल कहां है? किसी को कुछ नहीं मालूम कि उसने चोरी के जेवर यहां छिपाए हैं। अब वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि गांव वापस जाए या गांव छोड़कर आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसके हाथ खाली थे। सारे की कराए पर किसी ने पानी फेर दिया था। मगर किसने, यह तो देखना था। वह हिम्मत करके गांव वापस आया और देखने लगा कि भीड़ कम हुई या नहीं। लोग परेशानी में अभी तक वहीं खड़े हुए थे। उनसे कुछ पूछ नहीं सकता था क्योंकि सब कुछ नहीं जानते थे। अपनी सोच में डूबा था कि क्या करना चाहिए। इसी दौरान गांव का एक बच्चा वहां से गुजरता हुआ आया। उसने बच्चे को रोका और कहा, क्या हुआ? चोर का पता चला? ये लोग अभी तक वही बात कर रहे हैं। बच्चे ने कहा, नहीं, बल्कि अब तो कुछ और ही कहानी सुनाई जा रही है। अच्छा, क्या हुआ? बच्चे ने पास आकर मदारी को बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दरख्त के पास रात को एक रहस्यमय साया देखा गया था। मदारी के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि क्या वाकई किसी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था या यह किसी और की चाल है। मदारी ने दिल में एक नई तरकीब सोची। वह गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए अपना खेल जारी रखेगा और उसका कीमती माल गायब करने वाले को तलाशेगा। लोग तो फिक्रमंद थे कि उन्होंने देखा भी नहीं कि मदारी गांव से चला गया था और आ भी गया। मदारी अपनी बेचैनी और घबराहट को छिपाने के लिए गांव वालों के पास गया और उन्हें तसल्ली देने लगा कि वह यकीनन चोर पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। वह गांव वालों के दुख दर्द में शामिल होने का नाटक कर रहा था कि अचानक अल्लाह वाले हुजूम के बीच से आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने कहा, ए गांव वालों, इस मदारी का हुनर तो तुम सब ने देखा है। मैं नबी नहीं हूं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि किस तरह बंदर और बंदरियां अपना खेल तमाशा दिखाया करते हैं। चलो, मैं भी तुम सबको एक खेल दिखाता हूं। मदारी की सांसें ऊपर की ऊपर रह गईं, लेकिन लोग न समझने की हालत में अल्लाह वाले को देख रहे थे। अल्लाह वाले ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में कहा,
यह चोर ज्यादा दूर नहीं बल्कि यही हमारे बीच है। वह जिसके दिल में लालच ने घर कर लिया वही चोर है। लेकिन याद रखो, लालच का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। मदारी के दिल की धड़कन और बढ़ गई। अल्लाह वाले ने कहा, चलो गांव से बाहर। फिर उस पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, यह वह जगह है जहां चोर ने अपनी हराम कमाई छिपाई है। अब अल्लाह का करम देखो, सच्चाई खुद को जाहिर करेगी। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठाए और एक अजीब सी बात हुई। अचानक बंदरिया बेकाबू होकर उस पेड़ की तरफ दौड़ी और जमीन खोदने लगी। हुजूम हैरत से देख रहा था। कुछ पल बाद बंदरिया ने जमीन से वह गठरी निकाल ली जो मदारी ने दफन की थी। अल्लाह वाले का हुक्म था कि बंदरिया और बंदर इस गठरी को खोलकर जो सामान अंधेरे में छिपाया था दिखाओ। जैसे ही उस थैले को उल्टा किया, बहुत सारे सिक्के और सोना बाहर निकल आया। अब तक मदारी ने जो चोरी करवाई थी वह सारा सामान इसके अंदर था। रोती बिलखती औरत सुकून में आ गई, मगर मदारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अल्लाह वाले ने गहरी नजर से मदारी की तरफ देखा और कहा, यह वही चोर है जो अपने हुनर को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह शख्स गांव वालों के भरोसे का कातिल है। बंदर और बंदरिया के खेल के पीछे यह चोरी करवाता था। मदारी के झूठ का पर्दा चाक हो चुका था। मदारी ने बिगड़ते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मैं ही चोर हूं और मैंने यह गठरी इस पेड़ के पास रखवाई थी? आप तो कुछ देख नहीं सकते। अल्लाह वाले ने कहा, बंदरिया से क्या? मैंने कहा था इस पेड़ के पास जाने के लिए। तुम्हारी बंदरिया उसी पेड़ के पास क्यों गई और गठरी निकाल कर क्यों लाई? मेरी बंदरिया बहुत चालाक और तेज है और यह सब कुछ देखती है। हो सकता है तुमने खुद यह गठरी जमीन में दबाई हो, यानी तुम मुझे चोर कह रहे हो। उसने कहा, मैं कह नहीं रहा, बल्कि मुझे यकीन है कि गांव वालों यही चोर हैं, क्योंकि इन्हीं के कहने पर मेरी बंदरिया जिरफ के पास गई। मुझे क्या पता मेरी बंदरिया को कौन सा खेल खिलवा रहे हैं। अल्लाह वाले जलाल में थे, मगर इससे पहले कि आप कुछ कहते, वो बंदरिया अल्लाह के हुक्म से बोलने लगी। ए बदबख्त इंसान, जिस इंसान ने तुम्हें यहाँ पर मेहमान ठहराया, तुम्हें इज्जत दी, अपने घर में जगह दी, तुम उसे चोर कहते हो। ये चोरी तुमने हमसे करवाई है क्योंकि तुम्हारी भूख खत्म नहीं हो रही थी। गांव वालों सुनो, इस दुकानदार से बदला लेने के लिए इस मदारी ने हमसे चोरी करवाई। पहले उसकी दुकान से सोना छड़वा लिया, फिर इस औरत के घर पर सफाई करवाई। हम तो वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा, पर अल्लाह ने मुझे जबान दी क्योंकि तुम एक अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। अब झूठ सामने आ चुका था। लोग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगे, मगर अल्लाह वाले ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और कहा, यह शख्स अपनी लालच की वजह से शैतान के रास्ते पर चल निकला था। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोगों ने भी तो कंजूसी दिखाई। अल्लाह ने तुम सबको नवाजा हुआ था, मगर तुमने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। अल्लाह वाले का इशारा इस दुकानदार की तरफ था, तो उसने भी वह रास्ता चुना जो उसे बुराई की तरफ ले गया, और उसने चोरी कर ली और बंदरों को भी चोर बना दिया। कसूरवार तुम सब भी हो। मदारी अल्लाह वाले के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। गांव वाले भी शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, हाँ, हमने भी गलत किया है। अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी हुई थी, लेकिन हमने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। अल्लाह वाले ने चोरी का सारा माल उनके मालिकों के हवाले कर दिया और मदारी से कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बरकत दे, लेकिन शुक्रगुजारी हमेशा करना। यही हवस और ज्यादा पाने की चाहत इंसान को गुमराह कर देती है। जिस तरह तुम भटके और वह गुनाह तुमने अपने बेजबान जानवरों से भी करवाया। उसने वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आएगा। अल्लाह वाले ने उसे माफ कर दिया। गांव वालों ने उसे बहुत सा इनाम दिया जो उसकी मेहनत की कमाई थी और उसके बंदर और बंदरिया का हक था। मदारी की मक्कारी का खात्मा हो चुका था। वह गांव छोड़कर चला गया, मगर उसके दिल में अल्लाह वाले की बातों ने एक नई रोशनी पैदा की और नई उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ गया।